व्यासदेवाय नमो नमः। आज 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का लीला विहार। यह इस स्कंद का अंतिम अध्याय है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो द्वारका थी वह बहुत ही सुंदर थी। जिस प्रकार से उनकी रानियां थी, जो वह सुंदर थी, वैसी ही सुंदर द्वारका थी। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में शायद नहीं किया जा सकता, पर आंखें बंद करके चिंतन जरूर किया जा सकता है। जहां तक आपके मन में सुंदरता की सीमा है, वहां तक आप सोच लीजिए, और उससे भी 100,000 गुना उसकी द्वारका की सुंदरता थी। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि 16,000 से अधिक रानियों के केवल स्वयं श्री कृष्ण प्राण वल्लभ थे, और वह अलग अलग रूप में अपने अद्भुत रूपों के साथ उनके साथ विहार किया करते थे। जब वह उनके साथ विहार करते थे तो कभी वह नदी में स्नान करने के लिए भी जाते थे। स्नान करते हुए जैसे कि एक गजराज होता है अपनी हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करता है, ऐसे ही वह भी खेलते थे वहां पर जाकर। उनकी जो पत्नियां थी उन पर यूं करके जल उड़ेलती थी, पिचकारी से जल उड़ेलती थी। भगवान श्री कृष्ण उनके लिए जितने प्रिय थे, उतना तो उन्हें संसार में कुछ नहीं चाहिए था। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ पानी के अंदर खेल रहे होते हैं। और वहीं जो वंदी जन होते हैं, गंधर्व होते हैं, सिद्ध चारण होते हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी यदि मनुष्य हैं तो वह भी ढोल नगाड़े मृदंग आदि आदि बजा बजा कर उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसा उनका रूप है, तो ऐसा कोई है ही नहीं जीव जो उनको देखकर मुग्ध न हो जाए, जो उनको देखकर बेहोश ना हो जाए। उनका तो रूप ही इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि वो जो रानियां थी हर समय उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। वो रानियां भी कम सुंदर नहीं थी। उनका तो कोई भी अंग देखकर ऐसा लगता था बिजली चमक रही हो, इतनी सुंदर उनकी रानियां भी थी। और रानियों के मन में उनके हर समय उनके सामने श्री कृष्ण होते थे। और कई जगह तो ऐसा देखा गया कि वो प्रेम में इतनी डूब जाती थी, इतनी डूब जाती थी कि उन्हें खुद को ध्यान नहीं रहता था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने है, और फिर भी विरह में रहती कि पता नहीं कहाँ गए। इतना प्रेम में डूब जाया करती थी कि कई बार ना भी हो सामने तो अपनी आंखों के जरिए ही अपने सामने ही उनको बना लिया करती थी। इतना प्रेम, इसलिए उन्होंने वह परम पद प्राप्त भी किया था श्री कृष्ण भगवान का। और वह इतने दयालु, इतने कृपालु कि द्वारका में वही स्त्रियां, वही रानी सुखी नहीं थी। हर स्त्री, हर पुरुष सुखी थे। वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई रोग ही नहीं था, कोई कष्ट ही नहीं था, क्योंकि स्वयं द्वारिकाधीश वहां पर विराजमान है। और वो जो पत्नियां थी, अब वो आपस में किस प्रकार से बातचीत करती हैं और प्रकृति के तत्वों से किस प्रकार बात करती हैं, वह सुन। कहती हैं, अरे कुर्री, तू इतना चुपचाप क्यों बैठी हुई है? रात्रि हो गई है, क्या तुझे नींद नहीं आती? अब तुझे नींद नहीं आती, मुझे ऐसा ही लगता है कि तेरे मन में श्री कृष्ण भगवान का ही चिंतन चल रहा है। अब तू उनका चिंतन करती रहेगी तो हृदय में तो पीड़ा होगी। फिर कहती है, अरे चकवी, तू क्यों नहीं सो रही है? क्या पति विदेश चला गया है, जो तू उनकी याद में इधर बैठी हुई है? हम जानते हैं जैसे हमारी व्यथा है इस प्रेम के कारण, जो हृदय में हमें भी पीड़ा हो रही है, जरूर तुझे भी हो रही होगी। इसलिए तू भी अपना ऐसे अशांत बैठी हुई है। फिर वो चंद्रमा की ओर देखती हैं और कहती हैं, चंद्रदेव, अब तो तुझे एक रोग हो गया है। ऐसा रोग हो गया है कि तेरी रोशनी अब अंधकार को नष्ट ही नहीं कर पाती। जो तेरी किरणें धरती पर आ रही हैं, यह तो इस अंधकार को मिटा ही नहीं पा रही हैं। हमें तो यूँ लगता है कि तू भी जरूर किसी न किसी सोच में पड़ा हुआ है। हमें तो यही लगता है तू कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए भूल जाता है। और उसी कारण से तुझे ये रोग हो गया है, और तू फिर अब रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंचा पाता। फिर वह मल्य नील को बोलती है, कहती है, तू क्यों हमारे हृदय में काम का संचार करता रहता है हर समय? जब श्री कृष्ण तिरछी नजरों से हमको देखते हैं, तब हम वैसे ही घायल हो जाती हैं। तो तू हमको इस प्रकार काम आतुर मत किया कर। काम भाव हमें अच्छा ही नहीं लगता, हम तो वैसे ही प्रेम में खुश हैं उनके। फिर वह पर्वत से कहती है, अरे पर्वत, तू यार इसे इतना स्थिर खड़ा रहता है, ना कुछ बोलता है, ना हिलता डुलता है, तुझे क्या दुख है?
अच्छा, तो तुझे यही दुःख है कि मेरे उनके जो चरण कमल हैं कब मेरे ऊपर पड़ेंगे। इसलिए तू एक जगह स्थिर रहता है यहाँ पर, ताकि भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों को लेकर आएँ और तेरे ऊपर रख दें और तेरे पर भी अपार कृपा बरसाएँगे, तू भी चिंता मत कर। फिर वह कोयल की ओर देखती हैं, कहती हैं, कोयल तेरी आवाज़ बड़ी मधुर है, हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी ये बड़ी ही पसंद है। तू ऐसे ही आवाज़ निकाला कर, उन्हें प्रसन्न किया कर। लेकिन हम देखते हैं कई बारी तू उदास सी बैठी होती है और चुपचाप बैठी होती है, तेरी चुपचापी का हमें मतलब नहीं समझ आता। अच्छा, तो यह कारण है। तू जो ये आवाज़ नहीं करती, हमें ऐसा लगता है कि जब तू आवाज़ करती है भगवान श्री कृष्ण तेरी ओर देखते हैं और जब तू देखती है तब तू प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जब वो नहीं देख रहे होते, तब तू प्रतीक्षा करती है रात्रि पूरी होने का, कि कब भगवान श्री कृष्ण फिर उठेंगे और फिर अब बाहर आएँगे और फिर जब वह ऊपर देखेंगे फिर मैं आवाज़ निकालूँगी। तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करती रहती है, इसलिए कई बारी तो चुप दिखती है हमें। अरे समुद्र, तू यार हर समय गरजता ही रहता है। कभी हमने तेरे को शांत देखा ही नहीं है, इसका क्या कारण है? अच्छा, तो हम समझ गई इसका कारण क्या है। इसका कारण पक्का यही है कि भगवान ने तेरी शांति ही भंग कर रखी, तेरा धैर्य ही छीन लिया भगवान ने। क्योंकि तू भी उनको ही चाहता है कि कब उनका और तेरा मिलन हो जाए। इसलिए तू हर समय गरजता रहता है। हम तेरी व्यथा समझते हैं, तेरी व्याधि समझते हैं, वो भी हमारे जैसी ही है। हमारे हृदय में भी वो प्रेम की बाढ़ ऐसे ही गर्जना करती ही रहती है, जैसे कि तेरे जल की गर्जना होती रहती है। अरे समुद्र पत्नी नदियों, अब ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, तुम्हारा जल देखा जा रहा है कि सूखता सा जा रहा है। अब सूखने के कारण तुम भी कम पड़ गई हो। तुम भी यही प्रतीक्षा करती हो। हमें पता है कि जब तुम्हारे अंदर जल आ जाए तो हम श्री कृष्ण के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए विहार करते हुए फिर तुम्हारे अंदर आए। तुम भी उसी में प्रसन्न होती हो। हमें भी पता है इस बात का। ये जो पत्नियां हैं, रानियां हैं, और हर एक स्त्री जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, वो उनके प्रेम में इसी प्रकार से डूबी हुई है। ऐसे डूबी हुई हैं कि कभी चंद्रमा से बातें हो रही हैं, कभी नदियों से बातें हो रही हैं, कभी समुद्र से बातें हो रही हैं, कभी पर्वत से बातें हो रही हैं। ऐसे ही वो ना जाने किन किन से अलग अलग रूप से बातें कर रही हैं। अब एक हंस उड़ता हुआ आ गया, कहती है, हंस अरे तू इधर आ, तू इधर आ, बैठ, दूध पिएगा दूध। फिर उसको दूध पिलाती है, कहती है तो हमें श्री कृष्ण की कोई नई लीला के बारे में बता, हमने जो ना देखी, जो हमारे से वंचित रह गए, तो हमें उसके बारे में बता। ओहो! वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हमें भी बहुत पीड़ा होती है हृदय में। जब वो हमें याद नहीं करते तो हम भी उसे याद क्यों करें? एक काम कर, चल तो रहने दे, तू उड़ जा। और हम भी यही जानते हैं कि तू भी उनको देखने के लिए तत्पर रहता है, तभी यहीं आस-पास उड़ता रहता है। इस प्रकार वह हर एक से ऐसे ही बात करती थी। दिन-रात उन्हीं में डूबी रहती थी कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा उन्हें आता ही नहीं था। और क्यों ही आए? आना भी नहीं चाहिए। इतना प्रेम जब हो जाए तो परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, फिर कुछ चाहिए ही नहीं होता। तो इस प्रकार का जब प्रेम जल क्रीड़ा करके जब वह बाहर आती थी ना, तो अपना सारा आभूषण, जो भी उन्होंने आभूषण पहन रखे होते थे, वहाँ के नटों को दे दिया करती थी, जो कि गाना बजाना के द्वारा ही अपनी जीविका पालन करते थे, उन्हीं को दे दिया करती थी। उन्हें किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण जब उनके पास हैं तो उन्हें क्या चाहिए? और ख़ासकर जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उनकी 16,108 पत्नियाँ थीं। हर एक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उनमें जो सबसे श्रेष्ठ थे, वो थे प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी स्वयं लगा लो उन्हीं का ही स्वरूप थे। लोग तो उन्हें देखकर धोखा खा जाते थे कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं या प्रद्युम्न जी आ रहे हैं। ये रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। जो यदुवंशी थे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। यूँ लगा लीजिए कि इन यदुवंशियों के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्यों की आवश्यकता पड़ी थी। वहाँ के जो राजा उग्रसेन थे, मथुरा के, उनके पास जो सैनिक थे, वो सैनिक एक नील की संख्या में थे। यानी एक के आगे 13 ज़ीरो और लगा दी जाए तो उतने तो उनके पास सैनिक थे। अब भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो वो अनंत है, श्री अनंत है, परम ब्रह्म स्वरूप है वह। उनसे बढ़कर कोई नहीं है।
वही सब चीज का कारण है, उनका कारण कोई नहीं है। और एक रूप उन्होंने बस यहाँ धारण कर रखा है जो कि एक श्री कृष्ण भगवान है। यूँ लगा लीजिए एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है तो उसका केवल एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर पिछले अध्याय में भी यही देखा गया था कि वही परम शक्ति जो श्री अनंत प्रभु हैं वही बुलाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वह उनसे बात करना चाहते हैं। हालांकि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण धर्म मर्यादा की स्थापना के लिए धरती पर अवतीर्ण हुए हैं और दूसरों के द्वारा बहुत से कार्य करवा कर, जैसे राजा युधिष्ठिर के द्वारा उन्होंने धर्म मर्यादा की स्थापना की है इस धरती पर। और यहाँ पर 90वां और अंतिम अध्याय इस दशम स्कंद का यहाँ पर समाप्त होता है।